स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज का हमारा जो विषय है, पहले तो आप सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत गुड इवनिंग, क्योंकि अभी रात के मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये अभी थोड़ी शाम का समय है। तो आप जो भी जिस समय भी देख रहे हैं, आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और अब आज हम भागवत के बहुत ही एक सुंदर विषय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भागवत में महात्मा के धुंधकारी की कथा आती है। तो जब आत्मदेव जी, जो गोकर्ण और धुंधकारी के पिताजी हैं, तो गोकर्ण जो थे बहुत ही अच्छे थे, परंतु जो धुंधकारी था वो बहुत ही निर्दय, कपटी, दुराचारी, पापाचारी और दुर्व्यसनों से ग्रसित था। वो क्या करता, चलते फिरते बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कुएं में फेंक देता, कभी किसी के घर में आग लगा देता, अन्य अन्य प्रकार के, जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे, हानि पहुंचे, दुख पहुंचे, कष्ट आए, वैसे वो कार्य करता। तो अब लोग क्या करते, लोग उनके घर में जाके उसकी शिकायत करते। तो गोकर्ण जी, जो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। तो गोकर्ण तो बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हुए, पर धुंधकारी, जैसे कि आपने अभी सुना, बहुत ही बुरा। तो पिताजी बहुत परेशान हो गए, और इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए कि वे घर में रोने लगे। एक बार की बात है, जब धुंधकारी को पैसे चाहिए थे, तो उसने अपने पिताजी को खूब डराया, धमकाया, मारने लगा, कूटने लगा कि मुझे पैसे लाओ, पैसे लाओ। अब वो बुरी संगत में पड़ने के कारण उसने सारे के सारे रुपए, पैसे सब बर्बाद कर दिए थे। तो जब ये सब था, तो उसके पिता दुखी हो गए, तो वे घर में जाके रोने लगे। तभी गोकर्ण की नजर अपने पिता में पड़ी। अरे पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? तब वे कहते हैं, इतनी सुंदर ज्ञानमय बात वे कहते हैं, आइए हम श्रवण करते हैं। असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कि रुपया, पैसा, जिस प्रकार आप देखते हैं, रुपया किसका है? किसी का भी नहीं। आज आपके पास 10 रुपए का नोट है तो आज आपका है। कल आप दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं, उसे देते हैं, तो वो 10 का नोट उसके पास चला गया, उसके बदले में आपने कोई वस्तु खरीदी। तो अब ऐसा तो नहीं कहे कि 10 रुपए मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, नहीं। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि पुत्र किसका है, धन किसका, और सुतः यानी कि पुत्र किसका। पुत्र कैसे? अब इस जन्म में ये इस जन्म में हमारा पुत्र बना है, अगले जन्म में ना जाने किसी और का पुत्र बनेगा, पिछले जन्म में किसी और का था। तो ये चक्कर चलता ही रहता है। तो पैसा किसका और धन किसका? और धीरे धीरे तो आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। इसे गोकर्ण गीता कहा गया है। तो आइए हम इसे श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर गीता, यानी कि जो गीता का मूलभूत जो सार, जो ज्ञान किसी भी उपनिषद में, किसी पुराण में अगर वो किसी के द्वारा दिया गया है तो उसे
गीता कहा गया है। अब यहाँ पे गोकर्ण जी का उपदेश है तो गोकर्ण गीता इसे कहते हैं। तो गोकर्ण जी क्या सुनाते हैं अपने पिता को, आइए श्रवण करते हैं। देहे स्थिमा सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतदिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तन् माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इतना सुंदर उपदेश आज गोकर्ण जी ने सुनाया। क्या कहते हैं गोकर्ण जी? प्रथम श्लोक में गोकर्ण गीता में कहा, देह स्थिमा सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, कि जो देह है, आपका जो शरीर है, इसे आप अपना अभिमान छोड़ें कि मैं डॉक्टर पीयूष शर्मा, आचार्य फलाना, अब ऐसा, मैं इंजीनियर, मैं टीचर, मैं बड़ा करोड़पति, मैं अरबपति, मैं लखपति, ना जाने कैसे कैसे अभिमान हम अपने साथ जोड़ के चले होते हैं। मैं आज ऐसा ऑफिसर हूँ। जैसे ही आपकी कुर्सी गई तो वही लोग, वही पद जब आपसे छीन गया तो वही लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। जो लोग आपके जाते ही उठते थे तो वो लोग आपको देख के नज़रअंदाज कर देंगे। ये कुर्सी का महत्व है। और इसमें कहा गया कि देह अस्थि मांस रुद्री, जो देह हमारा किससे बना हुआ है? देह, अस्थि, हड्डियों का ढांचा है, मांस, मज्जा इत्यादि इत्यादि, खून, रुधिर इत्यादि, इन सब से जो बना है ये पंच भौतिक शरीर। इसमें अपना अभिमान छोड़ दो। आपसे सच्चा प्रेम केवल भगवान ही करते हैं और कोई नहीं करता। सब किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही आपसे जुड़ते हैं। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर कोई और मुझसे बात कर रहा है या कुछ दोस्ती रखना चाहता है तो वो भी कोई ना कोई स्वार्थ देखेगा। बिना स्वार्थ के तो केवल और केवल परमात्मा का ही प्रेम है। तो अपने शरीर से जो अभिमान है, जो तुम अपने आप को मैं समझ रहे हो, इसे त्यागो। और कहा, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। जाया, पत्नी, पुत्र, जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं, ममता, उनसे ममता को छोड़ दो। विमुंच, त्याग दो अपनी ममता को, उनसे दूर करो। अगर आपकी ममता के कारण आपकी भजन में बाधा पड़े तो उस परिवारजनों से अपने आप को दूर करो। और कहा कि आप वन में जाकर तपस्या करें, और वन में जाके अगर आपको कोई विघ्न ना पड़े, उसलिए ये गोकर्ण जी अपने गोकर्ण गीता के माध्यम से आज संदेश दे रहे हैं। क्या? कि जितने भी रिश्ते नाते हैं इनको त्याग दो, अपनी ममता को त्याग दो इन सब से, कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा पुत्र है। इन सब को हटा के आप अपने ध्यान में अपना जो लक्ष्य बनाया है उसमें लगे और भजन करें। और कहा कि जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च, इनसे ममता कैसे छोड़े? तो वे कहते हैं, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं
पश्यानिशम, इन्हें देखकर देखो, जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, कि जितने भी आपके रिश्ते नाते रिश्तेदार है, प्रेमी बंधुजन है, जिनसे आपको ममता होगी है, तो उनको ऐसा सोचो कि क्षण भंग निष्ठम, क्षण भर में ये मर जाएंगे। ये सब मुर्दे आपके आसपास चल रहे हैं, सब के सब क्या है, क्षण भंग निष्ठम, क्षण भर में मरने वाले हैं, मर चुके हैं, ऐसा ज्ञात समझो। किसी से बात हुई, अगर आपको उससे लग रहा है कि आसक्ति होने वाली है, अटैचमेंट होने वाली है, तो उससे क्या करो, क्षण भंग निष्ठम, ऐसा समझो कि वो मर गया है, वो मरा हुआ है। तो इस तरह से अपने ममता पर विजय डाले। और क्या बताते हैं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, कि वैराग्यों का राग करो, रसिक जनों का राग करो, उनके साथ जो भक्ति निष्ठ, भक्ति में तल्लीन है, ऐसे वैराग्यों का साथ करो। वन में जाकर उन्हीं का साथ करो जो तुम्हारे भजन में आपको निरंतर आगे बढ़ाएं। इस तरह से और भी बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आगे क्या कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम, अपने धर्म को भजो। धर्म कैसा भजो, भक्ति धर्म को निरंतर, सतत, निरंतर, लगातार उसे भजो, अपने भक्ति धर्म को याद करो, सुमिरन करो। और कहा त्यज लोक धर्मान, अपनी लोक लज्जा को जो उसे त्याग दो, कि आज मैं ऐसा कर रहा हूं तो पता नहीं ये क्या कहेगा, वो क्या करेगा। अरे वो लोगों का काम तो कहना है, तो आप क्या करो, भक्ति धर्म में सतत निरंतर बढ़ो और त्यज लोक धर्मान, और लोक धर्म को त्याग दो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा। जो 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 वो सोचेगा उसे सोचने दो, जो वो करेगा वो करने दो, परंतु तुम्हें तो अपना ध्येय याद रखना है, अपना लक्ष्य याद रखना है। तुम किसके लिए वन में जा रहे हो, ये सब बताया। और आगे कहते हैं कि वहां पे जाके क्या करना है, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, कि साधु पुरुषों की सेवा करनी है और जितने भी मानसिक विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इन सब में धीरे धीरे विजय प्राप्त करनी है। अपने तपोबल से, गुरु मंत्र के बल से, अपनी साधना के बल से, सेवा के बल से, तप के बल से, भजन के बल से इंद्रिय में विजय प्राप्त करे। इस तरह और कहते हैं कि तुम्हें सदा अपने ही और अपने ही अंदर देखना है। क्या कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों का जो दोष है, गुण है, इनका चिंतन मत करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, इनसे मुक्त हो जाओ कि दूसरे में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों के गुण देखने के साथ साथ उनके दोषों को भी देखने लगते हैं। अरे आप जो देख रहे हो, जो ढूंढोगे उसी को तो देखोगे। अब मेरे इस कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे उधर एक बिस्किट का डब्बा है, इफ़ आई वॉन्ट टू ईट दैट बिस्किट, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु मेरी आंखें केवल और केवल उसी बिस्किट को ढूंढेगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो चाहिए। उसी प्रकार हम किसी के अंदर जब देखते हैं तो दोषों को ही देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो दोष हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो किसी के दोष और गुण को देखना बंद कर दो, सेल्फ एनालिसिस करो, आत्मचिंतन करो, निरंतर अपने से ही होड़ रखो कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मुझे अपना एक और नया वर्जन अपडेट करना है, कल मैं नेक्स्ट जनरेशन वाला पीयूष बन जाऊंगा, और परसों उससे अच्छा, और चौथ उससे अच्छा। धीरे धीरे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो मेथड होता है ये बहुत अच्छा अप्लाई होता है। इस तरह धीरे धीरे अपने से ही तरक्की करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे।
तो दूसरों के गुण दोष को चिंतन करना छोड़ो, अपने देखो कि मैं क्या करता हूँ, क्या मुझ में ये बात सही है, गलत है, क्या है। तो सेल्फ एनालिसिस करें। और कहते हैं सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, कि सेवा करो और कैसा करो, कथा रस महो नितराम पिबत्वम, कि भागवत की जो कथा है नितराम निरंतर निरंतर लगातार क्रमशः इसे मेंटेन द कंसिस्टेंसी whichever you want to do and you can achieve that level, that goal what you want to achieve on that time. और कंसिस्टेंसी ही आपके आगे बढ़ने का एक कारण है। निरंतरता, क्रमबद्धता, लगातार वो चीज करते जाना। 5 मिनट रोज ही पढ़ो, लेकिन रोज। एक दिन आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए उससे कुछ नहीं। रोज अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो और 5 मिनट का ना जाने कैसे वो 4-5 घंटे में बदल जाएंगे। आप खुद देखना, आप पढ़ते पढ़ते कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ी देर ब्रेक हो गया तो 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, उनमें रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, परंतु 5 मिनट का वो स्नूज करते 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 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगोगे तो आप निरंतर उस क्रम में चलते जाओगे। तो मेंटेन द कंसिस्टेंसी। तो इसमें कहा कि रोज निरंतर लगातार कथा का रस पियो। और ये रस कैसा है? भव रोग की औषधि है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। और जो गोकर्ण का जब ज्ञान सुना तो आत्मदेव जी वन में जाकर उन्होंने फिर भागवत का 10वें स्कंद से पाठ प्रारंभ किया। 10वीं, एकादश, द्वादश, फिर महात्म्य, फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, इस प्रकार पूरी आवृत्ति की। इस तरह लगातार ये 10वें स्कंद से करते गए और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार ये आगे निरंतर चलते गए। तो जिसको भगवत प्राप्ति करनी है तो वे 10वें स्कंद के भागवत का पाठ करे और उसका पूरा आवृत्ति करे, उसे भगवत प्राप्ति निश्चय होती है। और जिसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है वे 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से भागवत का पाठ प्रारंभ करे और पूरी आवृत्ति करे। इस प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जो मुक्ति की कामना रखता है, मुक्ति चाहता है, वो 11वें स्कंद से भागवत के पाठ प्रारंभ करे, द्वादश भी पूरा करके आवृत्ति करके उसे पूर्ण करे, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और जिसे वैराग्य चाहिए वो 3रे स्कंद से भागवत का पाठ करे और पूरी आवृत्ति करके उसे समाप्त करे, तो उसे वैराग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आत्मदेव जी कथा और भागवत का पाठ करके भगवत लोक को प्राप्त हुए और भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा उन पे हुई। चलिए अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी आंखें बंद करके या खुली करके हाथ जोड़कर भगवान का जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। जी आई विल कम, जस्ट वेट। आप खाओ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।